जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिक्स के 74 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जो कि पहले चैप्टर का भौतिक राशियाँ, मापन और मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक का मुख्य प्रयोग किसमें होता है? आप लोग जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पानी के नीचे पहाड़ियाँ, हिमशैल और समुद्र की गहराई का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व का सही मात्रक या इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किग्रा या घन मीटर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान मापन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीटर। अगला प्रश्न है, फेमटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर का सही प्रयोग क्या है? मतलब इस सब से किसका किसका प्रयोग किया जाता है आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विभवांतर, धारा, विद्युत वाहक बल, धारा की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोल्ट। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? साथियों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चांदी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एमीटर। साथियों, क्वेश्चन वही रहता है और उसका पूछने का तरीका एग्जामिनर बदल देता है। जैसा कि ये भी क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें विद्युत धारा मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमीटर। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत परिरोधकता की इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओम। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण इनमें से कौन है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, जिससे छोटा से छोटा वस्तु को देखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूरी का। अगला प्रश्न है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण और रेखीय संवेग किस प्रकार की राशियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सदिश राशियां। साथियों, ये सभी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है गति, द्रव्यमान, घनत्व और तापमान किस प्रकार का राशि है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा अदिश राशि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। साथियों, अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूरी का। साथियों, क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर वही रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल भौतिक राशियां है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युत धारा। अगला प्रश्न है तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केल्विन। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। अगला प्रश्न है फर्मी किसका मात्रक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लंबाई की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकृति। अगला प्रश्न है समुद्र दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10⁻⁻8 मीटर। अगला प्रश्न है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामर्थ्य यानी कि शक्ति। अगला प्रश्न है वह कौन सा उपकरण है जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां नहीं है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयतन। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोकोन कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूरी, समय, ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाल यानी कि गति। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाल। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर किसका मापक यंत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी का। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दूध की शुद्धता या घनत्व। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी खगोलीय इकाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खगोलीय दूरी का। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 जूल किसके बराबर होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई या मात्रक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लंबाई यानी कि दूरी की। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेग एवं चाल की। अगला प्रश्न है, भार का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन। अगला प्रश्न है, बल का विमीय समीकरण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाट। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेस्ला। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जूल।
अगला प्रश्न है एंट्रोपी की इकाई क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूल प्रति केल्विन मोल। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाना। अगला प्रश्न है एम्पियर की किसकी इकाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत धारा की। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य की। अगला प्रश्न है आवृत्ति को किसमें मापा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है वो क्या है। इसका सही जवाब होगा उनका परिणामी शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है फलनांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कार का मात्रक क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जूल। अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है सेल्सियस किसकी इकाई मापने की इकाई है। अगला प्रश्न इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताप। अगला प्रश्न है वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विभवांतर। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ज्योति प्लस का। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेकुरल। अगला प्रश्न है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है यानी कि संकेत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंधी या चक्रवात की संभावना। अगला प्रश्न है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्र की गहराई नापने हेतु। अगला प्रश्न है भूकंप की प्रबलता यानी कि तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्फिग्मोग्राफ। अगला प्रश्न है बार किसका मात्रक है। इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय ताप का। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में किसके बराबर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लक्स किसकी इकाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रदीप्ति की। अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाउंड। अगला प्रश्न है बल का SI मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन। आज का अंतिम प्रश्न है एक सेल का EMF किस प्रकार की राशि है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अदिश राशि। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।